तो एलानिया तारीख के 5 दिन बाद आखिरकार पीपल्स बस सर्विस जो है वो कराची की सड़कों पे ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ बताया था। आज हम आपको इस बस सर्विस का एक ऑपरेशनल सा रिव्यू देंगे कि इसमें कौन सी सहूलियात हैं, सहूलियात की क्वालिटी क्या है। उसके अलावा कुछ मुनफरिद फैक्ट्स भी बताएंगे इस बस सर्विस के बारे में, इसका कंपैरिजन करेंगे कुछ दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क के अंदर चलने वाली कुछ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। तो आइए चलते हैं। टिकटिंग का जो सिस्टम है उसका फिलहाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टिकटिंग तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बाय हैंड जो है लोकल बसेस की तरह ही वैसे ही यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने कहा है कि टिकटिंग सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया जाएगा, जो कि स्टेशन से इलेक्ट्रॉनिक टिकट के सिस्टम में या कार्ड सिस्टम भी मुतारिफ हो सकता है, जैसे कि दूसरे मुल्कों में ट्रेन या बस सर्विसेज होती हैं जिनमें कार्ड के तहत आप पे कर देते हैं मंथली और उसके बाद आप पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो बाय हैंड पैसे लिए जा रहे हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें तो मैंने खुद गिनती की है, फिलहाल जो है इस बस के अंदर तकरीबन 32 to 35 सीट्स हैं बैठने के लिए, जिसमें से 20 से 22 जो है वो जेंट साइड पे हैं और 10-12 लेडीज साइड पे है। लेकिन अगर कैपेसिटी फुल ऑन कैपेसिटी की बात की जाए तो जो लोग खड़े होकर सफर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इस बस की जो कैपेसिटी है इट विल बी अराउंड 80 to 90, अगर बहुत घुसा के खड़े की जाए तो 90 लोगों तक भी इसमें बैठ सकते हैं। एक अच्छी बात बहुत जो इस बस में देखने को मिली है वो एक तो ये है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए रैंप बनाया गया है ताकि कोई डिसेबल्ड लोग उस पर चढ़ सके। दूसरा, 2 स्पेशल सीट्स हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए जो सिर्फ प्रेफरेंस पे दी जाएंगी डिसेबल्ड लोगों के लिए बैठने के लिए। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक फिलहाल कराची में ऐसी 240 बसेस मंगवाई गई है, जिसका दूसरा कंसाइनमेंट जो था वो आज ही पहुंचा है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक इस तादाद को 1000 तक पहुंचाने की उनकी उम्मीद है। और इस बजट में भी, इस साल का जो बजट आया है सिंध गवर्नमेंट का, उसमें 4 अरब रुपए सिर्फ बसेस की प्रोक्योरमेंट के लिए रखे गए हैं। जो हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट है शजील इनाम मेमन साहब, उनका कहना है कि जब 1000 बसेस कराची शहर में कंप्लीट हो जाएंगी तो पुरानी जो बसेस हैं उनको फिर बैन कर दिया जाएगा या फिर ट्रांसपोर्टर से ये इल्तजा की जाएगी कि वो ऐसी जदीद बसेस कराची शहर में लाएं और वो चलाएं। तो जो लोग मुसाफिर जो है वो इस सफर में इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं पहली बार, तो उनसे हम कुछ पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का जा रहा है और मद्दे मुकाबले इसके कि जो दूसरी बसेस हमारे यहाँ चलती थी उनसे कितना डिफरेंट है और उनको कैसा लग रहा है इस जदीद से बस में सफर करने के बाद। वो लोकल बस होती थी जैसे DW जिसमें डीजल के वो इशू चलते थे, वो कभी बोलते थे डीजल महंगा है, कभी पेट्रोल महंगा है, उसके साथ साथ चलती थी, उसमें पेट्रोल का मसला इशू करते थे वो लोग। इससे कम पैसे बजट के साथ साथ अच्छा वो भी है, उसमें सहूलत भी है, एसी भी चल रहा है और चीज़ें। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और लोकल बस तो बिल्कुल भी सफ़र के काबिल नहीं, हम लोग ऑटो वगैरह ये यूज़ करते हैं, फिर लोकल बस में तो हम लोग जाते ही नहीं। वे तो यहाँ से और नर्सरी तक जी। अगर मैं भी रिव्यू देता चलूँ तो टेम्परेचर जो है बाहर काफ़ी है आज, लेकिन बस के अंदर जो है वो काफ़ी चिल माहौल है जिसको हम कहते हैं, और एसीज जो है अच्छी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। दरवाजे भी मोस्टली खुले हैं लोगों के चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन फिर भी जो है टेम्परेचर जो है बस का वो बाहर से काफ़ी कम है। एक और सहूलत जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट ने बताया था कि वो इस बस सर्विस में इंक्लूड होगी वो थी वाईफाई की सर्विस। वाईफाई के राउटर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वाईफाई की जो सर्विस है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर बस में। मे बी औरों में हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस बस के अंदर वाईफाई की सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। अगर कराची की इस पीपल्स बस सर्विस का पाकिस्तान के अंदर दूसरे कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और इंटरनेशनली जो कंटेम्प्रेरी शहर हैं कुछ, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो अगर इस्लामाबाद मेट्रो को हम देखें तो वहाँ पे 68 बसेस चलती हैं 2 रूट्स पे। लाहौर जो है वहाँ पे तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख लोग जो है वो रोज़ मेट्रो बस सर्विस के से फ़ायदा उठाते हैं। मुल्तान सर्विस जो है उसमें 96,000 लोग रोज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस सर्विस में बसों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन कराची शहर भी बड़ा है। अगर हम कंटेम्प्रेरी शहर जैसे न्यू दिल्ली है हमारे पड़ोस में, वहाँ का कंपैरिजन करें तो वहाँ पे चलती है मेट्रो ट्रेन सर्विस, जिसमें एनुअली 80 करोड़ लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं। उसके अलावा रोज़ की जो उसकी आमदोरफ्त है वो 29 लाख लोग हैं जो उसमें सफ़र करते हैं और 360 किलोमीटर पे वो सर्विस जो है फैली हुई है। तो कराची शहर को भी कुछ इसी किस्म के किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत रहेगी। फिलहाल इनिशियली जो है कराची के 4 मेजर रूट्स के ऊपर पीपल्स बस सर्विस चलाई गई है, जिनमें से पहला रूट तो ये है जिसमें मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि मॉडल कॉलोनी से शुरू होकर और टावर तक जाएगा, जिसमें शाहराह फैसल पूरी कवर होगी। उसके अलावा आया चंद्रगढ़ रोड जो मेन 2 शाहराएँ हैं जिन पे ऑफिस काफ़ी सारे होते हैं और लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी होती है, तो ये रूट जो है इन दोनों शाहराहों को कवर करेगा। इसके अलावा जो दूसरा रूट है इस सर्विस में शामिल फ़िलहाल वो है नॉर्थ कराची से होता हुआ नागिन चौरंगी, नीपा, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और ख़त्म होगा इंडस हॉस्पिटल कराची में। जो थर्ड रूट है फिलहाल इस सर्विस में इंक्लूडेड वो नागिन चौरंगी से होता हुआ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन,
सिविक सेंटर, नेशनल स्टेडियम, केपीटी इंटरचेंज और ख़त्म होगा सिंगर चौरंगी पर। और जो चौथा रूट है वो शुरू होगा नॉर्थ कराची से और न्यू कराची से होता हुआ यूनिवर्सिटी रोड, मोटरवे M9, आयशा मंजिल, लालू खेत, गुरु मंदिर, एम्प्रेस मार्केट, सिंध हाई कोर्ट, आई चंद्रीगढ़ रोड और ख़त्म होगा डॉकयार्ड के ऊपर। पीपल्स बस सर्विस के फुली ऑपरेशनल हो जाने के बाद इस शहर को सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि माली और एनवायरमेंटल फायदे भी होंगे, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन एक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत भी पड़ेगी कि लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां और बाइक्स छोड़ के, खास तौर पे आजकल पेट्रोल और डीजल जितने महंगे हो चुके हैं वो छोड़ के और इन लोकल बसेस में सफर करें, क्योंकि एक अच्छी सहूलत मुतारिफ कराई जा रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस जो है कराची का ट्रांसपोर्ट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेक्युलर रेलवे है उसको बहाल करना पड़ेगा और इस सर्विस को भी रूट टू रूट कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को बस छोड़ के फिर दूसरे किसी सर्विस का इस्तेमाल ना करना पड़े या बहुत सारी बसेस तब्दील ना करनी पड़े अपने काम तक पहुंचने के लिए। शहरियार खालिद, एयरवाइज स्टोरीज।